हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव तैयारी वाले चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में आपको मैंने नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सिखाए थे और आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 और इस टाइप में आपको मैं कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक बातें सिखा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी। यदि ए और बी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, जैसे आपसे ये पूछा जाए 5 इंटू 7, तो आपका जवाब आएगा 35। यदि आपसे पूछा जा रहा है 7 इंटू 5, तो आपका जवाब क्या आएगा 35। यहाँ पर रिजल्टेंट 35 और ये भी 35, तो आप कह सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई ए इंटू बी 5 इंटू 7 करें या 7 इंटू 5 करें, तो हमें दोनों जगह क्या वैल्यू मिल रही है 35। अब जैसे आप इसे एग्जाम्पल से समझें कि ए में 20% की वृद्धि की जाए, तो 20% इंक्रीज का मतलब है 20% 1/5। यदि ए 5 से 6 है, यदि ए 5 से 6 है और हमें इन दोनों के मल्टीप्लाई को कांस्टेंट रखना है, तो आप ये कह सकते हैं बी का जो रेशियो होगा, बी का रेशियो क्या होगा 6:5। ए और बी का रेशियो 5:6 है, तो बी का रेशियो 6:5, यानी इस रेशियो का रिवर्स रेशियो, क्योंकि इस केस में ए और बी एक दूसरे के इनडायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये कह सकते हैं बी पहले 6 था और अब बी की वैल्यू कितनी हो रही है 5, तो आप कह सकते हैं बी को आप कितना प्रतिशत कम करें 1/5, और 1/5 को आप लिख सकते हैं 20% डिक्रीज। अब इसमें अगले कॉन्सेप्ट पढ़ाएं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि राइस की जो प्राइस है 15 रुपीज़ पर केजी है, चावल की कीमत है 15 रुपीज़ पर केजी, और एक व्यक्ति है वो 8 केजी चावल खरीदता है। एक व्यक्ति कितना केजी चावल खरीदता है 8 केजी चावल खरीदता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 15 रुपये के रेट से 8 केजी चावल खरीदने पर इसको टोटल कितने पैसे खर्च करने होंगे, तो आपका जवाब आएगा 120 रुपये। वह 15 इंटू 8, तो टोटल 120। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या है, ये आपकी चावल की प्राइस गिवन और ये आपका कंजम्पशन है, ये आपकी खपत है। आप कितने केजी चावल खा रहे हैं 8 केजी, तो आप कह सकते हैं ये आपकी कंजम्पशन है। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा, प्राइस और कंजम्पशन का जो मल्टीप्लाई होगा, ये हमें क्या दे जाएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल आपका खर्च कितना है। तो आप ये कह सकते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखिए, इसमें आपको दो चीज़ मैंने सिखाया। अभी तक आपको मैंने दो बातें सिखाई। पहला ये कि एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, यदि टोटल खर्च निकालना है तो खर्च कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, प्राइस और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कर लें, तो प्राइस और कंजम्पशन के मल्टीप्लाई से हमें क्या मिल जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल खर्च मिल जाएगा। और दूसरा मैंने क्या बताया, किसी भी दो टर्म का मल्टीप्लाई, किसी भी दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, तो जो रेशियो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा। यदि ए का रेशियो 5:6 है, तो बी का रेशियो क्या हो जाएगा 6:5। यहाँ तक आ रही है बातें समझ में। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, यदि किसी वस्तु की कीमत में 26 से 2/3% की वृद्धि हो जाए, तो घर के मालिक को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में बताया कि प्राइस
26:2/3% से इंक्रीज हो गया। आपने इसकी कीमत को कितना बढ़ा दिया, 26 से ही 2/3%। और आप चाहते हैं कि आपका जो टोटल खर्च है, खर्च में ना तो कोई कमी हो ना तो कोई वृद्धि हो, आप अपने खर्च को समान रखना चाहते हैं, तो आपको अपना खपत कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में अभी जस्ट बताया कि यदि आप खर्च को कांस्टेंट रखना है तो जो प्राइस है वो क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो प्राइस है और ये इसकी जो कंजम्पशन है ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो रेशियो प्राइस का होगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो कंजम्पशन का होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, तो आपने क्वेश्चन में सबसे पहले देखा परसेंटेज गिवन है 26:2/3%। तो आप सबसे पहले सोचिए 26:2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसे 20% + 6:2/3%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 20% 1/5 और 6:2/3 को आप लिख सकते हैं 1/15। तो 1/15 है तो ये 3 और 1/4/15। तो आपने कैलकुलेट करा 26:2/3% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 4/15। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि आप खर्च को तो समान रखना चाहते हैं। खर्च में ना तो कोई वृद्धि होनी चाहिए ना तो खर्च में कोई कमी होनी चाहिए। तो अब क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में बताया कि आप अपने प्राइस को कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं। प्राइस को आप बढ़ा रहे हैं 26:2/3%, यानी 4/15 की वृद्धि करें, यानी 4 यूनिट अधिक होगा कितने पर, 15 पर। यदि पहले प्राइस 15 यूनिट था तो अब कितने यूनिट की वृद्धि होगी, अब 4 यूनिट की वृद्धि होगी, अब इसकी प्राइस हो गई 19। और खर्च को हमें कांस्टेंट रखना है, और खर्च को कांस्टेंट रखना है तो बार बार मैं बता रहा हूँ कि जो प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो, यानी आप लिख सकते हैं क्वांटिटी का रेशियो 19:5। तो आप देख रहे हैं पहले आपकी खपत 19 यूनिट थी और अब आपकी खपत कितनी होगी, अब आपकी खपत 15 यूनिट। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो आप देख सकते हैं 19 से 15 कितने यूनिट कम हो गए, 4 यूनिट, कितने पर, 19 पर। तो 4/19। अब देखिए 4/19 को प्रतिशत में कैसे बदलें, तो हमें पता है 1/19 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/19 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 5:5/19%, लेकिन हमें 4/19 कैलकुलेट करना है। तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका 4 टाइम्स कर लें, तो 5 का 4 टाइम्स कर लिया 20, और 5/19 का 4 टाइम्स करा तो 20/9। तो 20/9 को आप लिख सकते हैं 1:1/19, 1:1/19। तो ये 20 और ये 1, तो आपने कैलकुलेट करा 20:1/9% डिक्रीज, यानी आपको अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, 21 से ही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपये बढ़ जाती है, लेकिन उसके आय पर जो टैक्स का भुगतान किया जाता है उसकी दर 20% से 16% कम हो जाती है, और वह टैक्स पहले की तरह भुगतान कर रहा है। तो उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात करें। अब देखिए सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स क्या होता है, हमें पता है इनकम टैक्स, आप जैसे मान लिया कोई भी किसी की इनकम 1 लाख रुपए तो, और वो अपने इनकम का 10% टैक्स दे रहा है, अपने इनकम का 10% टैक्स दे रहा है, तो आप ये कह सकते हैं 1 लाख रुपये का 10%, यानी 10,000 रुपये टैक्स दे रहा है। तो आप पहले इन चीज़ों को समझिए कि यदि आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं भाई इनकम का R%, भाई जो भी इनकम है
उसका 8%, यदि आप 10% के रेट से टैक्स देना चाहते हैं तो आप इनकम का 10% निकाल लीजिए। यदि इनकम टैक्स की रेट 20% है तो आपको इनकम टैक्स का 20% आपको टैक्स देना होगा। तो इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम का 8%, ये बात आ रही है समझ में। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वह पहले की तरह टैक्स देता है, यानी रेट तो चेंज हो गया। रेट कितना है, पहले रेट कितना था, पहले रेट 20% है और अब रेट 16% है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आप जितना पहले दे रहे थे आज भी उतना ही दे रहे हैं, यानी इनकम टैक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर वही सोचना है कैसे, क्वेश्चन में आपको पता है कि जो रेट है और इनकम है ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि हमें इनकम टैक्स को तो कांस्टेंट रखना है। इनकम टैक्स आप आज भी उतना दे रहे हैं जितना इनकम टैक्स आप पहले देते थे। तो आप कह सकते हैं कि जो रेट का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स रेशियो वो आपके इनकम का रेशियो होगा। तो क्वेश्चन में आप देखें कि इनकम टैक्स की रेट पहले 20% थी, इनकम टैक्स आप पहले 20% की दर पर दे रहे थे और अब आप इनकम टैक्स कितने परसेंट पर दे रहे हैं, 16%। तो आप यहाँ से रेट का रेशियो कैलकुलेट करें। रेट का रेशियो आप लिख सकते हैं, रेट का रेशियो 20 से 5 और 20 से 4। रेट का रेशियो 5:4 है, तो आप यहाँ से सोच सकते हैं इनकम का रेशियो, तो इनकम का रेशियो जस्ट रिवर्स रेशियो, रेट 5:4 है तो इनकम का रेशियो रिवर्स रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया 5:4। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनकम आपकी 2 लाख रुपये बढ़ी है, आपकी जो इनकम बढ़ी है 2 लाख रुपये। आप यूनिट में देखें, पहले आपकी इनकम 4 यूनिट थी और अब आपकी इनकम 5 यूनिट है। पहले आप 4 यूनिट इनकम कमाते थे, आपकी इनकम 4 यूनिट थी, अब आपकी इनकम 5 यूनिट है। तो आप हमें सोचकर बताएं इनकम कितने यूनिट अधिक हो रहा है। तो इनकम तो 1 यूनिट अधिक हो रहा है और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनकम 2 लाख रुपये बढ़ जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 लाख रुपये। और हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है उसकी इंक्रीज्ड इनकम, यानी उसका नया इनकम जो बढ़ा हुआ इनकम है, यानी 5 यूनिट। तो आप 5 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 1 का मान 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 10 लाख रुपये। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इन सिनेमा टिकट is increased by 57:1/7% and the price of ticket is increased by 16:2/3%. Then find percentage change in his revenue. अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सिनेमा हॉल के प्राइस, जो टिकट की प्राइस है, टिकट की प्राइस को आपने 57:1/7% बढ़ा दिया और जो नंबर ऑफ टिकट्स है, नंबर ऑफ टिकट्स को कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया, 16:2/3%। तो यहाँ भी आप क्या सोच सकते हैं कि जो आपकी टोटल रेवेन्यू मिलेगी वो क्या, वो कहाँ से मिलेगा, वो आपको जो टिकट की प्राइस है और जो नंबर ऑफ टिकट्स है, रेवेन्यू आपको प्राइस इनटू नंबर ऑफ टिकट्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा ये आपकी टोटल रेवेन्यू होगी। तो क्वेश्चन में गिवन है आपने प्राइस को कितना परसेंट बढ़ाया, आपने प्राइस को बढ़ाया 57:1/7%। तो आप हमें जल्दी से सोचकर बताएं 57:1/7 को प्रति फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। तो भाई 1/7 का मान कितना होता है, 1/7 की वैल्यू होती है 14:2/7%। तो ये वैल्यू 14:2/7 का 4 टाइम्स है, तो 1/7 का 4 टाइम्स कर लिया 4/7। अब देखिए 4/7 का इंक्रीज हो रहा है, यानी प्राइस पहले 7 यूनिट थी तो अब 4 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो अब आपकी एक टिकट की कीमत कितनी होगी, पहले 7 यूनिट थी और अब एक टिकट की कीमत कितनी होगी, 11 यूनिट। और जो नंबर ऑफ टिकट्स है,
नंबर ऑफ टिकट्स को आपने 16:2/3% से इंक्रीज करा। तो आप हमें बताएं 16:2/3%, 16:2/3% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/6, यानी जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं पहले 6 यूनिट बिकते थे, तो अब 6 पर कितने यूनिट का इंक्रीमेंट है, 1 का, तो अब 7 यूनिट बिक रहे हैं। पहले 6 टिकट बिक रहे थे, तो अब नंबर ऑफ टिकट्स कितने हो गए, 7। हमें कैलकुलेट करना है रेवेन्यू। तो आप हमें सोचकर बताएं कि पहले आपकी रेवेन्यू कितनी थी। तो आप इसे सॉल्व कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 6 और 11। पहले यदि आपकी टोटल रेवेन्यू 6 यूनिट थी, तो अब आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, 11 यूनिट। तो आप देख सकते हैं यूनिट में कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, यूनिट में 5 यूनिट की वृद्धि हो गई, और ये 5 यूनिट की वृद्धि कितने पर है, 6 पर। तो 5/6 को आपको मैंने पहले भी बताया, 5:6 को लिख सकते हैं 1 - 1/6, और 1/6 की वैल्यू हमें पता है 16:2/3%। तो आप इसे सोच सकते हैं 100% - 16:2/3%। तो ये आपके पास आ रहा है 83:1/3%। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मजदूर एक सप्ताह में 7 घंटे काम करते हैं और 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटा वेतन 57:1/7% बढ़ जाता है, यदि उसका प्रति घंटा वेतन 57:1/7% बढ़ जाता है और कार्य 12.5% कम करता है, तो उसके आय में परिवर्तन ज्ञात करें। अब देखिए इसमें कहानी दी गई, लेकिन जो स्टार्टिंग में वैल्यू गिवन है टोटल इनकम आवर्स, इससे इस क्वेश्चन का कोई, इस क्वेश्चन में उसका कोई यूज नहीं है। हमें सिर्फ देखना है रेट कितने % से इंक्रीज हो रहा है, और जो टाइम है, जो वर्क है, वो कितने % से इंक्रीज या डिक्रीज है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सोच सकते हैं किसी भी मज़दूर की जो टोटल इनकम है, किसी भी मज़दूर की जो टोटल इनकम है, इनकम को आप क्या लिख सकते हैं, इनकम जो उसकी रेट है, जो उसकी पर आवर की रेट गिवन है, जो उसकी पर आवर की रेट गिवन है क्वेश्चन में, उसे उसके किए टाइम से मल्टीप्लाई कर लें। भाई यदि मान लेते हैं किसी की इनकम, किसी की रेट 50 रुपीज़ पर आवर है और वो 2 घंटे काम करते हैं, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपने इनकम को कितना, आपने रेट को कितना % बढ़ाया, रेट को 57:1/7% बढ़ाया। तो 57:1/7 लास्ट क्वेश्चन में भी बताया, 57:1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/7, यानी पहले इसकी रेट 7 यूनिट थी, अब 4 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो अब इसका रेट क्या हो गया, अब इसका रेट 11 यूनिट हो गया। और जो टाइम है, टाइम 12.5% से आपने कम कर दिया, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/8, यानी पहले ये 8 घंटे काम करता था, तो अब वो 1 घंटा कम काम करेगा, तो अब ये कितने घंटे काम कर रहा है, 7 घंटे। तो हमें कैलकुलेट करना है इनकम। तो आप इनकम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 × 8 और ये 11 × 7। आपने इसे ही सॉल्व कर लेना है, 7 से 7 कैंसिल, और ये 8 और ये 11। तो इनकम का रेशियो आ गया 8:11। पहले यदि वो 8 यूनिट कमाता था, तो अब वो कितना कमाएगा, अब उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट। तो आप देख सकते हैं यूनिट में कितने यूनिट की वृद्धि हो गई, तो यूनिट में तो 3 यूनिट की वृद्धि हो गई। कितने यूनिट पर, कितने पर, जो इनिशियल वैल्यू, हमेशा कंपैरिजन स्टार्टिंग पर कैलकुलेट किया जाता है 3/8, और 1/8 12.5%, तो 3/8 की वैल्यू कितनी आ गई, 37.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 87, क्वेश्चन नंबर 87, इफ़ द प्राइस ऑफ मिल्क is increased by 35%, by how much % a lady must reduce her consumption so that her expenditure is increased by only 8%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, दूध की कीमत 35% बढ़ जाती है,
लेकिन आप अपने खर्च को कितना प्रतिशत, आप अपने खर्च को केवल 8% बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने खपत को कितना कम करें। हमें कंजम्पशन में परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एक्सपेंस है, जो टोटल खर्च है, टोटल खर्च को आपने कितना परसेंट बढ़ाना है, केवल 8%। तो इसका ये मतलब पहले यदि टोटल खर्च 100 था तो अब आपने कितना खर्च करना है, 108। और सेकंड ये गिवन है कि मिल्क की प्राइस 35% से इंक्रीज है, यानी पहले मिल्क की प्राइस 100 रुपीज़ पर लीटर है, तो अब मिल्क की प्राइस कितनी होगी, 130 रुपीज़ पर लीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है। जैसे हमें स्टार्टिंग से पता है एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। यदि हमें कंजम्पशन कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं एक्सपेंस अपॉन प्राइस। यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सपेंस का रेशियो गिवन है और क्वेश्चन में प्राइस का रेशियो गिवन है। हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन, तो आप कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंस अपॉन प्राइस। तो यहाँ से रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 अपॉन 101, और ये 27 से 4, 27 से 5। यहाँ से रेशियो ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करा 4/5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ये 1/1, 1 इंटू 5 5, और ये 1 इंटू 4 5, तो आप कह सकते हैं कंजम्पशन का रेशियो 5:4 है। इसका मतलब पहले आपकी खपत 5 kg थी, तो अब आपकी खपत कितनी होगी, 4 kg। और परसेंटेज में कमी बताना है, तो 5 से 4 डिक्रीज्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, और 1/5 यानी 20%। तो आप कह सकते हैं आप अपने खपत को कितना प्रतिशत कम कर लें, आप अपने खपत को 20% कम कर दें, तो आपका खर्च केवल 8% बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपये में 5 kg कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी की वास्तविक और बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करें। अब देखिए हमें पता है कि जैसे मान लिया कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत कितनी बढ़ जाती है, 20%। यदि आपने अपने खपत को, यदि आपने अपने कंजम्पशन को कांस्टेंट रखा, यानी जितना पहले चीनी खा रहे थे, जितना केजी आज भी उतना केजी चीनी खा रहे हैं, तो आपका खर्च भी कितना परसेंट बढ़ेगा, आपका खर्च भी 20% बढ़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि जो एक्सपेंस है वो कांस्टेंट रखा गया। जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, पहले से समझिए। जैसे मान लेते हैं 600 रुपये, और क्वेश्चन में बताया कि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। भाई यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, प्राइस को 20% से इंक्रीज करा, यदि आपका खपत कांस्टेंट है, यदि कंजम्पशन कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका खर्च भी कितना बढ़ेगा, आपका खर्च भी 20% बढ़ेगा, 20%, यानी 600 का 20% यानी 120, क्योंकि 20% आपने कैलकुलेट करा 120। यानी पहले आप 600 रुपये खर्च कर रहे थे, तो अब आपको 600 प्लस 600 का 20% यानी 720 खर्च करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपने खर्च तो 600 रुपये ही करा, यानी जो आपको एक्स्ट्रा 120 रुपये खर्च करने थे वो तो आपने खर्च नहीं करा, और इस 120 रुपये कम खर्च करने के कारण आप कितना केजी कम चीनी खरीद पाते हैं, आप 5 केजी चीनी खरीद पाते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि अब 120 रुपये में 120 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना था, ये आपने नहीं किया, जिसके कारण आपको 5 केजी कम चीनी खरीदना, जिसके कारण आपको 5 केजी कम चीनी मिल रहा है। यानी अब 120 रुपये में 5 केजी चीनी मिलता है, यानी अब आप कह सकते हैं चीनी की जो फाइनल रेट है वो 24 रुपीज़ पर केजी है। तो ये तो आपको मैंने एक समझाया, एक रफ आइडिया दिया है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इतना नहीं सोचना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे क्वेश्चन में गिवन है 600 और चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है,
चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, लेकिन आपको खर्च भी तो 20% बढ़ाना था। यदि आपने खर्च को भी 20% बढ़ा दिया होता तो आपका जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन कुछ आपने खर्च को नहीं बढ़ाया। आपने खर्च को कितना बढ़ाना था? खर्च को 120 रुपये बढ़ाना था, लेकिन आपने खर्च तो आज भी 600 रुपये करा, जिसके कारण आपको कितना केजी कम चीनी मिलता है? 5 केजी। यानी आप कह सकते हैं अब 120 रुपये में 5 केजी चीनी मिल रहा है, यानी चीनी की जो फाइनल रेट है, चीनी की जो नई कीमत है वो 24 रुपीज़ पर केजी है। अब क्वेश्चन में इनिशियल प्राइस कैलकुलेट करना है। इनिशियल प्राइस, अब देखिए इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है कि चीनी की कीमत 20% से इंक्रीज है, तो 20% 1/5, इनिशियल और फाइनल का रेशियो 5:6 है, क्योंकि 20% 1/5, पहले 5 यूनिट अब 6 यूनिट, और फाइनल रेट क्या है? फाइनल रेट 24 रुपीज़ पर केजी। तो आप कह सकते हैं 6 यूनिट की वैल्यू 24 रुपीज़ केजी, तो 6 × 4, तो 5 × 4 आपने कैलकुलेट करा, 5 × 4 20, यानी इनिशियल प्राइस 20 रुपीज़ पर केजी और फाइनल प्राइस क्या कैलकुलेट करा? फाइनल प्राइस 24 रुपीज़ पर केजी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 298। 298 में क्या गिवन है? अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाने के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि अंडे की कीमत में कितनी कमी हो रही है? अंडे की कीमत 50% कम हो जाती है, जिसके कारण आपको 24 रुपये में 4 अंडे कम मिल रहे हैं, जिसके कारण आपको 24 रुपये में 4 अंडे कम मिल रहे हैं। तो आपको ऐसा सोचना है कि अमाउंट तो 24 है, जो आपका टोटल एक्सपेंस है वो 24 है, अंडे की कीमत 50% बढ़ जाती है। इसका मतलब यदि आपने खर्च को भी 50% बढ़ा दिया होता तो आप आज भी उतने अंडे खरीद सकते थे जितना आपने पहले खरीदा था, ठीक है। लेकिन आपने खर्च को तो 50% नहीं बढ़ाया, यानी खर्च को 50% नहीं बढ़ाया, तो इसका ये मतलब है कि पहले 24 रुपये खर्च कर रहा और तो आज 36 करना था, लेकिन आज भी तो हमने 24 रुपये खर्च करा, जो एक्स्ट्रा 12 रुपये खर्च करना था उसे आपने खर्च नहीं करा, यानी 12 रुपये कम खर्च करने के कारण आपको 4 अंडे कम मिलते हैं। तो यानी एक अंडे की कीमत क्या है? एक अंडे की कीमत 3 रुपीज़, एक अंडे की कीमत 3 रुपये। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है अंडे का जो रेट है पर डजन बताना है, तो एक डजन में कितने हो गए? 12। तो आपने कैलकुलेट करा 36 रुपीज़ पर डजन। ये आपका फाइनल आंसर। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल में क्या गिवन है कि चावल की कीमत में 2 रुपये प्रति केजी की कमी होने पर शिवम 16 रुपये में 4 किलो अधिक चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। फिर से पढ़ लूँ। चावल की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की केजी की कमी होने पर शिवम 16 रुपये में 4 किलो अधिक चावल खरीद पाता है, तो इसकी प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन लिख सकते हैं 3, 5, 4, 6। 3 रुपीज़ पर केजी, 5 रुपीज़ पर केजी, 4 रुपीज़ पर केजी और 6 रुपीज़ पर केजी। तो क्वेश्चन में क्या बताया कि शिवम 16 रुपये में 4 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। कब? जब इसकी कीमत 2 रुपीज़ पर केजी कम हो जाती है। तो सबसे पहले जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट गिवन है 16 रुपीज़। टोटल अमाउंट गिवन है 16 रुपीज़।
अब आप पहले ऑप्शन से सॉल्व करने, ये तो आपको सिंपल दिख रहा है भाई, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, तो आप सिर्फ 4 को चेक कर लें। 4 को आपने चेक करा, यदि इनिशियल प्राइस 4 रुपीज़ पर केजी है, तो आप हमें बताएं 16 रुपये में 4 रुपये की रेट से कितने केजी चावल खरीद सकते हैं? 4। और अब आपने इसे 2 रुपये पर केजी कम कर दिया, तो पहले 4 रुपीज़ पर केजी है, तो अब इसकी रेट क्या होगी? 2 रुपीज़ पर केजी। तो अब 16 रुपये में 2 रुपये के रेट से कितना खरीद सकते हैं? 8 केजी। और क्वेश्चन में बताया था कि 2 रुपये रेट कम हो जाने से शिवम कितना केजी चावल खरीद सकता है? 4 केजी अधिक खरीद सकता है। बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन नंबर 3, 4 रुपीज़ पर केजी, ये आपका फाइनल आंसर है। जैसे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या है? इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर is increased by 37.5%, then find percentage change in its area। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजा को आपने 37.5% बढ़ा दिया, और 37.5% बढ़ाने से इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सबसे पहले बताएं, आपको पता है एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया आपने सीखा है ए स्क्वायर, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसके साइड को, स्क्वायर के साइड को आपने कितने परसेंट से बढ़ाया? 37.5% से बढ़ाया। तो हमें पता है 12.5%, 1/8, 12.5% की वैल्यू 1/8 है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 3/8। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, साइड का रेशियो आ रहा है 8:11। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया का रेशियो, और एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जो साइड का रेशियो है, साइड का स्क्वायर करने पर आपको एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो आपने 8 का स्क्वायर करा, 8 का स्क्वायर 64, और 11 का स्क्वायर करा 129, यानी एरिया पहले 64 यूनिट थी, तो अब इसका एरिया क्या हो गया? 121 यूनिट। हमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज चेंज आप देखिए यूनिट कितने यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जवाब आ रहा है 57 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 100। तो आपने इसे सॉल्व कर लिया, 89:1/8%, ये आपका फाइनल आंसर। अब चलिए नेक्स्ट नंबर 108 में क्या गिवन है कि एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है, एक घनाभ की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इसका आयतन केवल 4% बढ़े। तो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्यूब का वॉल्यूम पता है, क्यूब का वॉल्यूम, घनाभ का आयतन, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला सीखा? वॉल्यूम का फॉर्मूला सीखा L इंटू बी इंटू एच। और इस क्वेश्चन में दिख रहा है लंबाई को इतना परसेंट बढ़ाया, चौड़ाई को कितने परसेंट से बढ़ाया, और आयतन को भी बढ़ाया, और हमें पूछा जा रहा है ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को आपने कितना बढ़ाया? वॉल्यूम को आपने बढ़ाया 4%। देखिए वॉल्यूम को 4% बढ़ाया, तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, तो वॉल्यूम का रेशियो 25:26। इनिशियल और फाइनल रेशियो में लिख रहा हूँ, वॉल्यूम का रेशियो 25:26। अब क्वेश्चन में देखिए हमें कैलकुलेट करना है हाइट का रेशियो, तो हाइट का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। यदि हमें H कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हैं L इंटू बी, बी डिवाइडेड बाई L इंटू बी। तो V को L इंटू डी से, लंबाई और चौड़ाई से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा हाइट का रेशियो। तो अब आप यहाँ से वॉल्यूम लिखकर सॉल्व कर लें। अब जैसे क्वेश्चन में आ जाए आगे,
क्वेश्चन में बताया कि इसकी लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है 12% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 12% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/25, यानी पहले लंबाई 25 यूनिट थी, तो अब इसकी लेंथ कितनी यूनिट हो गई, अब इसकी लेंथ 28 यूनिट हो गई। अब क्वेश्चन में चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई को 25% बढ़ा दी जाती है। भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो आप लिख सकते हैं पहले 4 यूनिट और अब 5 यूनिट। आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करने पर आपको हाइट का रेशियो मिल जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 25 से 25 कैंसिल, तो 4 से 7, तो ये आपने कैलकुलेट करा 1/26/35, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो फाइनल रेशियो आ रहा है 35/26। अब देखिए ये रेशियो आपने कैलकुलेट करा 35/26, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है प्रतिशत में कि हाइट को कितना प्रतिशत कम करे। तो आप देखिए पहले 35 था, पहले हाइट 35 यूनिट है, और अब इसकी हाइट कितनी हो गई, अब इसकी हाइट हो गई 26, तो हाइट कितने यूनिट कम करना पड़ा, 9, कितने पर 35, तो 9/35 इंटू 100, 9/35 इंटू 100, आपने इसे सॉल्व करा 5 से 7, 5 से 20, तो 180 डिवाइडेड बाय 7, और इसे सॉल्व करा तो 180 डिवाइडेड बाय 7 को लिख सकते हैं 25/5/7%। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर is decreased by 45%, then find percentage decrease in its area। अब देखिए अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक वर्ग है और इसके विकर्ण को आपने कितने परसेंट कम कर दिया, आपने 45% कम कर दिया। तो 45% कम करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले आपको स्क्वायर का डायगोनल पता है, डायगोनल का फॉर्मूला में हमने सीखा है √2 इंटू साइड, √2 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पर √2 क्या है, √2 तो कांस्टेंट है, √2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ये मतलब जो डायगोनल का रेशियो वही साइड का रेशियो है, जो डायगोनल का रेशियो है, जो डायगोनल जितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा, साइड भी उतने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि आपने डायगोनल को 45% कम करा, तो इसका ये मतलब स्क्वायर की साइड भी 45% कम हो जाएगी, वर्ग की भुजा भी 45% कम हो जाएगी। अब आगे एरिया सोचना है, तो आप हमें बताएं एरिया का क्या फॉर्मूला है। स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया आपको पता है ए स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में देखिए साइड का रेशियो गिवन है, क्योंकि आपने साइड को 45% कम करा, तो 45% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 9/20, यानी पहले 20 यूनिट थी तो अब 9 यूनिट कम हो गई, तो अब स्क्वायर की साइड कितनी होगी, 11 यूनिट। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है एरिया, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करा 400 और 11 का स्क्वायर करा 121। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, हमें ये पूछा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 400 और अब 121, लेकिन परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हमें 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो आप इसे 4 से डिवाइड कर लें, ये 100, इसे भी 4 से डिवाइड कर लें, तो 121 को यदि आप 4 से डिवाइड कर लें तो ये 30.25 और ये 100। यदि स्क्वायर की एरिया 100 है पहले, तो अब स्क्वायर की एरिया क्या होगी, 30.25 होगी। तो स्क्वायर की एरिया में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो आपका क्या जवाब आएगा, 69.75% डिक्रीज। ये आपका फाइनल आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, वॉल्यूम of a sphere is increased by 72.8% when its radius is increased by, then find percentage increase in its
कर्व सरफेस एरिया। अब इस सवाल को अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक गोले का आयतन 72.8% बढ़ जाता है जब इसके त्रिज्या को बढ़ाया जाता है, तो गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी गोले का आयतन क्या होता है 4/3, किसी गोले का आयतन क्या होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। आपको मैंने स्टार्टिंग से हमेशा से समझाया कि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये तो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो आपको सिर्फ इसमें सिर्फ पाई भी कांस्टेंट है, तो आपको सिर्फ आर के बारे में सोचना है। तो क्वेश्चन में गिवन है इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो गिवन है। फाइनल वॉल्यूम का रेशियो क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि वॉल्यूम 72.8% बढ़ जाती है। पहले यदि वॉल्यूम 100 थी तो अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी 172.8। यदि आपने इसे सॉल्व करा तो ये डेसिमल हटाकर यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम पहले 1000 था, तो अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 1728। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि वॉल्यूम यदि 1000 और 1728 है तो आप इसे देखकर कोई क्यूब याद आ रहा है। 1000 देखकर तो आपको पता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 को देखकर आप कह सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। आप हमें बताएं 1728 किसका क्यूब है, 1728 12 इंटू 12 इंटू 12, ये 12 का क्यूब है। तो आप इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम 10 क्यूब रेशियो 12 क्यूब। यहाँ से आप रेडियस का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम रेडियस का क्यूब होगा। यदि वॉल्यूम 10 क्यूब और 12 क्यूब है तो यहाँ से आप रेडियस का रेशियो बता सकते हैं 10:12, क्योंकि 10 और 12 का क्यूब करा तो हमें वॉल्यूम मिल गया। लेकिन हमें फाइनली पूछा जा रहा है इसके कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, कर्व सरफेस एरिया देखिए गोले का कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ रेडियस का रेशियो 10 और 12 है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों कांस्टेंट है, हमें आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आप कह सकते हैं 10 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर 100 और 12 स्क्वायर 144। यदि कर्व सरफेस एरिया पहले 100 था तो अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 144। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज आप देख सकते हैं, परसेंटेज इंक्रीज 44.4% इंक्रीज, ठीक है 44.4% इंक्रीज। आज देखिए आज की क्लास में आपको मैंने कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चंस कराए और साथ साथ मेंसुरेशन में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी मैंने कराया। कोशिश करना है कि आज इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। आपको मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही बोलता हूं कि आप क्लास के साथ साथ जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स आपका उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हो गए जितने टाइप हो चुके हैं आप उससे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जो संडे को टेस्ट होगा, संडे को जो टेस्ट होगा उसमें अभी तक जैसे मान लेते हैं पिछले 4 या 5 दिन में जितने टाइप के क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुका हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ाया अभी उससे नहीं पूछूंगा। जितना सिलेबस होता जाएगा जैसे जैसे चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि टेस्ट में भी अच्छा कर सकें। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।